इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। आरंभ, परिग्रह और प्रमाद की चर्चा आपने सुनी। पिछली गाथा का सार आपको याद होगा। उस गाथा के दोहे को भी आपके लिए बताया जा रहा है। बहुत संग आरंभ और ब्रह्मचर्य के घात, से विराधना जो हुई, पाप होए सब माफ। बहुत संग आरंभ और ब्रह्मचर्य के घात, इनसे जो विराधना हुई, पाप होए सब माफ। ये आलोचना पाठ पिछली गाथा का संदर्भ है। दोहे के माध्यम से उस भाव को आपके सामने रखा। देखो, घर गृहस्थी में आरंभ परिग्रह तो होता ही है। घर गृहस्थी हो और आरंभ परिग्रह ना हो, ऐसा तो संभव नहीं होता। गृहस्थी आरंभ परिग्रह से चलती है, लेकिन आरंभ परिग्रह में विवेक तो हो ना, अविवेक तो नहीं होना, और प्रयोजनीय होना, सीमित होना। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, परिणाम क्या निकलेगा? बहुवारंभ परिग्रह तुम नारकस्यायुषः। क्या? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में अगर आसक्त हुए तो सीधा सीधा नरकायु का आश्रय लिखा है। नारकस्यायुषः, नार की बनोगे। आरंभ परिग्रह का फल नार की पना नहीं है, लेकिन बहुत जुड़ा हुआ है ना। अब बहुत की परिभाषा क्या है? बहुत की कोई परिभाषा नहीं है। बहुत तो बहुत है, अनलिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। अब जब लिमिट ही नहीं है, महा आरंभ महा आरंभ महा आरंभ, न खाने की चिंता, न परिवार की चिंता, धन पैसा, महा आरंभ में लगे, बहुत परिग्रह का संचय करने में लगे हैं। ये सभी महान नरक आयु के आश्रय के कारण बनते हैं। अब देखो अगली गाथा आ रही है। सततिसत खित भवा, तीदा ना गए सुबट मान जिना, जे जे विराहिया खलू, मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। सतति सतखित भवा, अतिदानागे सुबट मान जिना, जे जे विराहिया खलू, मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। सप्ततिशत क्षेत्र भवाह, अतीता नागत वर्तमान जिनः, ये विराधिता खलु, मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। संस्कृत की छाया। अब देखो एक एक शब्द का अर्थ निकालें। सतति सतखित, सतति सतखित, 170 कर्म भूमियों में, 170 क्षेत्रों में, अर्थात 170 कर्म भूमि के क्षेत्रों में भवा होने वाले, अदीदानागय, अति अनागय, भूत भविष्य, अति अनागय, भूत भविष्य
और सुवर्तमान जिनाह, सुवर्तमान जिनाह, वर्तमान काल संबंधी जिनेन्द्र देव की जे जे विराहिया जो जो विराधना की हो, जे जे विराहिया जो जो विराधना की हो, खलु निश्चय ही वे सब मैं दुक्कडम मिच्छा हो, जो मेरे पाप मिथ्या होवे, मेरे पाप मिथ्या होवे। सारांश भावार्थ। हे प्रभु, 170 कर्म भूमियों में, कितनी कर्म भूमियों में? 170 कर्म भूमियों में। कर्म भूमि ऐसी भूमि होती है जहाँ पर तपश्चरण करके मुनिजन मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कर्म भूमि के अलावा भोग भूमियों से मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो कर्म भूमि से ही है, कर्म भूमि में ही मोक्ष है। ऐसी वो कर्म भूमियां 170 हैं। अब उनकी चर्चा देखो। हे प्रभु, 170 कर्म भूमियों में भूत भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी तीर्थंकर परम देवों की जो आराधना की हो, क्या? हे प्रभु, 170 कर्म भूमियों में भूत भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी तीर्थंकर परम देवों की जो विराधना की हो, आराधना की हो नहीं, आराधना तो अच्छी बात है, आराधना की जगह क्या विराधना की हो। विराधना अलग बात है, आराधना अलग बात है। तो विराधना की हो अर्थात उनके प्रति अनादर या अश्रद्धा के भाव हुए हों। विराधना का मतलब क्या? उनके प्रति अनादर या अश्रद्धा के भाव हुए हों, तो वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे, वह मेरे सब पाप मिथ्या होवे। 170 कर्म भूमियों की चर्चा चल रही है। पांच भरत क्षेत्र की कर्म भूमियां, 5 ऐरावत क्षेत्र की कर्म भूमियां, 10 तो ये हो गई, और 32 महाविदेह हैं। एक एक महाविदेह में 5-5 नगरियां, 32 पंचे 160, 160 और 10 170। ऐसी 170 कर्म भूमियों की चर्चा चल रही है। एक 170 कर्म भूमियों में रहने वाले भूत भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी, अब त्रिकाल हो गई बात। वर्तमान में जो है, अतीत का मतलब जो हो चुके हैं, भविष्य का मतलब जो आएंगे होंगे, जो हैं, जो हो चुके हैं और जो आगे होंगे, हैं, हो चुके हैं और होंगे, तीनों काल संबंधी बात चल रही है। 170 कर्म भूमि में तीर्थंकर कैसे हैं, इसकी चर्चा सुनो, ध्यान से सुनो। विदेह क्षेत्र जो है निषद और नील पर्वतों के अंतराल में है। विदेह क्षेत्र कहाँ है? निषद और नील पर्वतों के अंतराल में है। ये दोनों पर्वत, निषद और नील पर्वत के बीच में विदेह क्षेत्र है। इसके बहुमध्य भाग में एक सुमेरु व 4 गजदंत पर्वत हैं। विदेह क्षेत्र में के बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है और 4 गजदंत पर्वत हैं, जिनसे रोका गया भूखंड उत्तर कुरु व देव कुरु कहलाता है। इससे जो विभाजन होता है तो उस भूखंड को उत्तर कुरु व देव कुरु कहलाता है। इनके पूर्व व पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को, इनके पूर्व व पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को पूर्व विदेह
व पश्चिम विदेह कहते हैं। पूर्व व पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को पूर्व विदेह व पश्चिम विदेह कहते हैं। यह दोनों ही विदेह चार चार वक्षार गिरियों, यह दोनों ही विदेह क्षेत्र जो हैं चार चार बक्षार गिरियों, तीन तीन विभंगा नदियों और सीता व सीतोदा नाम की महानदियों द्वारा 16 देशों में विभाजित कर दिए गए हैं। और सीता व सीतोदा नाम की महानदियों द्वारा 16 देशों में विभाजित कर दिए गए हैं। इन्हें ही 32 विदेह कहते हैं। इस तरह एक एक सुमेरु संबंधी 32 विदेह हैं। एक एक सुमेरु संबंधी 32 विदेह हैं। पांचों सुमेरुओं के मिलकर कुल 32 पंचे 160 विदेह होते हैं। पांचों सुमेरुओं के मिलकर कुल 160 विदेह होते हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री अर्थात नारायण और प्रतिनारायण, ये यदि अधिक से अधिक होवें तो प्रत्येक देश में एक एक होते हैं। एक एक होते हैं। इस प्रकार कुल 160 होते हैं। कितने होते हैं? 160 कुल टोटल। एक एक में 160 होते हैं। यदि कम से कम होवे तो सीता और सीतोदा के दक्षिण और उत्तर तटों पर, सीता और सीतोदा के दक्षिण और उत्तर तटों पर एक एक अर्थात 5 होते हैं। एक एक अर्थात 5 होते हैं। इस प्रकार एक विदेह में 4 तीर्थंकर और 5 विदेहों में 20 तीर्थंकर होते हैं। इस प्रकार एक विदेह में 4 तीर्थंकर, एक विदेह में 4 तीर्थंकर और 5 विदेहों में 20 तीर्थंकर हो जाते हैं। 5 भरत व 5 ऐरावत के एक एक अर्थात 5 मिलाने पर उत्कृष्ट रूप से 170 तीर्थंकर होते हैं। ये 170 तीर्थंकरों की व्यवस्था बताई। आप इसको समझ करके रखें। 170 तीर्थंकर कैसे कहां कहां बनते हैं। तीर्थंकर कैसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और तीर्थंकरों की व्यवस्था को जब देखते हैं, उनके नियोग को लेकर के ये चर्चा आ रही है, तो कम से कम विदेह क्षेत्र के कम से कम विद्यमान 20 तीर्थंकर सदा शाश्वत, और अधिक से अधिक करें तो 160 और मिला दें तो 170 तीर्थंकर हो जाते हैं। 170 और कम से कम 20 तीर्थंकर, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, ये चर्चा आती है। अधिक से अधिक 170। ऐसे 170 कर्म भूमियों में भूत भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी तीर्थंकर परम देवों की जो विराधना की हो, अर्थात उनके प्रति अनादर या अश्रद्धा के भाव हुए हो, तो वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। इस तरह से ये अधिक से अधिक 170 तीर्थंकरों की व्यवस्था है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है, पंचम काल है, हीन संगनन है।
तीर्थंकर कोई नहीं बन सकता। हाँ, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का द्वार नहीं खुला, लेकिन मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का द्वार नहीं खुला अभी, मोक्ष का द्वार तो बंद है, चतुर्थ काल में ही खुलता है, लेकिन अभी मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की मेरे द्वारा विराधना हुई हो। विराधना का मतलब यथा योग्य आदर बहुमान ना दे पाए हो, उनके प्रति वैसा हमारा श्रद्धा ना जम पाया हो, सुन करके भी हम उन पर विश्वास ना कर पाए हो, तो ये हमारा दोष है। ऐसे दोष का प्रायश्चित जो जो विराधना की हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम हुज्जो, मिच्छामि दुक्कडम हुज्जो। कितनी बड़ी बात कही। तीर्थंकर भगवान के पद का महत्व समझ करके अगर एक साधक कह रहा है कि अगर उनके स्वरूप पर सही सही श्रद्धा न किया हो तो मेरे सब पाप मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। तीर्थंकरों की तो बहुत बड़ी बात है भैया। संख्या 24 है और पूरा चतुर्थ काल है। संख्या कितनी है? संख्या तो असंख्यातों जीव है, अनंतों जीव हैं। संख्या का कोई अंत नहीं है, अनंत जीव हैं। और काल कितना सा है? काल चौथा है। 6 कालों की व्यवस्था में चौथे काल में ही मोक्ष है और मोक्ष का मार्ग है। पंचम काल में मोक्ष का मार्ग तो है, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग है पंचम काल में। आज मुनि बन सकते हैं, पर मुनि बन के मोक्ष नहीं जा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। समाधि प्राप्त कर सकते हैं, पर निर्वाण केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कितना ही तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी करो। मुनि बन सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, लेकिन आज पंचम काल में समाधि पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये उल्लेख है। तो इस तरह से हे प्रभु 170 कर्म भूमियों में भूत भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी तीर्थंकर परम देवों की जो विराधना की हो, अर्थात उनके प्रति अनादर या अश्रद्धा के भाव हुए हो, तो वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे। दोहा 170 कर्म भूके त्रिकाल जिननाथ, अविनयादि जो भी हुई, दोष होए सब माप। 170 कर्म भूके त्रिकाल जिन्नाथ, अविनय आदि जो भी हुई, दोष होए सब माफ। और इस तरह से तीर्थंकर भगवंतों की शासन व्यवस्था में जो जो दोष लगे हों, उन सब की यहाँ पर आलोचना की गई है। हाँ, 5-5 32 विदे, 5 सुमेरुओं के 160, तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण पृथ्वी अधिक से देखो बे, तो एक प्रत्येक में एक 160 हैं। इस तरह से ये व्यवस्था है। विद्यमान 20 तीर्थंकर, भरत ऐरावत के 5-5 170 तीर्थंकर हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान,
एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भीलवाड़ा।